हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भेल की जो नोटिफिकेशन निकली है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी गई है, कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेड से वैकेंसी निकली हुई है, कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। चलिए एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये भेल की तरफ से नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये नोटिफिकेशन कल की डेट में निकल गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसे बोलते हैं। ये आर्टिशियन रिक्रूटमेंट 2025 ITI के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसको आर्टिशियन रिक्रूटमेंट बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 4/2025। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जितनी डिवीज़न है उतनों में ट्रेड वाइज इन्होंने वैकेंसीज़ को जारी कर दिया है। आइए जान लेते हैं कैसे कैसे वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिशियन ग्रेड 4 2025। सबसे पहले बात कर लें फिटर ट्रेड के छात्र सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप देख सकते हैं BAP एक यूनिट है, उसमें 17 सीट, HBVP में 22 सीट, HERP में 5 सीट, EDN में दोस्तों यहाँ पे 5 सीट है फिटर के लिए। FSIP ये यूनिट है, इसमें 13 सीटें निकली हैं। हीप में यहाँ पे टोटल 30 सीटें हैं। CFFP में 1 सीट निकली हुई है। HPEP में 10 है, HEP में 31 है, TP में 12 है, HPBB में 30 है। इनको डिवाइड कर दिया है ABCD की फॉर्म में। टोटल सीटों की बात कर लें तो टोटल फिटर के लिए 176 है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें रिजर्वेशन अलग से होगा, इंक्लूड होगा। तो अभी ये पूरी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने इसको बताया है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी यूनिट में कितने कितने वैकेंसीज़ हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे इन्होंने यूनिट को डिस्क्लोज़ किया हुआ है। बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट BAP जिसे बोलते हैं वो रानीपेट तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट HPVP, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही हमारा हैवी इक्विपमेंट रिपेयर एंड प्लांट HERP वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न EDN बेंगलुरु कर्नाटका में। फैब्रिकेशन स्टैंपिंग एंड इंसुलेटर FSIP जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट HEP हरिद्वार में उत्तराखंड में। सेंट्रल फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट CFEP जयपुरा उत्तराखंड हरिद्वार में पड़ेगा। हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट HPEP हैदराबाद तेलंगाना में। हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट HEP भोपाल मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर प्लांट, ये झांसी उत्तर प्रदेश। और लास्ट है हमारा हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट HPBP तिरुचिरापल्ली में। तो इस प्रकार से उन्होंने इनको बताया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं आपका सबसे नियरेस्ट डिवीज़न कौन सा है। टोटल सीटों की संख्या आप देख लीजिए, सारे ट्रेड के मिला के यहाँ टोटल 515 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये आपका यूनिट वाइज इन्होंने बताया है कितने अनरिजर्व EWS कैटेगरीज वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया, आप देख सकते हैं। BAP HBVP 31, अनरिजर्व टोटल 75 सीटें हैं यहाँ पे। BAP जो डिवीज़न है, ऐसे ही HPVP में 38 है, HERP में 20 है, EDN में 43 है, FSIP में 31 है, हीप में आपके 75 है, SFP में 6 है, HPEP में 50 है, TP में आपके 72 है, ऐसे ही HPVP में 75 है। तो यहाँ पे इस तरीके से यूनिट वाइज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये फुल नोटिफिकेशन पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये एज की बात कर लें तो आज एज देख सकते हैं 18 से 27 साल यहाँ एज है। इसमें SC/ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट है। बाकी PW कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल की छूट है आरक्षण के तहत, जैसे बाकियों को दिया जाता है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ क्वालिफिकेशन 10 प्लस ITI प्लस NAC यानी कि ITI के साथ अप्रेंटिस होना अनिवार्य है। और यहाँ पे इन्होंने बताया 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC एंड 55% SC/ST कैंडिडेट। किसमें ये ITI में होने चाहिए, 10th में नहीं ज़रूरत है, यहाँ पे आपको ITI में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। एज यहाँ पे जैसा कि मैंने बता दिया, जनरल EWS की 27 है, OBC NCL की 30 साल है और SC/ST की यहाँ पे 32 साल एज दी गई है। ये आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2025 से। बाकी अप टू 7 साल का यह रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 7 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपके अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का एज रिलैक्सेशन। ऐसे ही अगर आपके पास
उसी ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल है तो एज में 2 साल, जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपके पास 27 एज इन्होंने बताई हुई है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें 3 साल इंक्लूड होकर 30 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे डिज़ायरेबल लैंग्वेज के बारे में बताया। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या ये लैंग्वेज आपके लिए ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है वांछनीय, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है या ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इससे कोई क्वालिफ़िकेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो नॉलेज यहाँ पे, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है तो वहाँ पे तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, तो बाकी राज्यों के लिए हिंदी ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। बाकी सैलरी के बारे में बात कर ले तो आपकी सैलरी 29,500 से 65,000 रुपये की रहने वाली है। तो ये लगभग आपका 29,500 आपका बेसिक बनेगा और इस हिसाब से आपकी सैलरी 53 प्लस होगी। यहाँ पे आपकी सैलरी इसमें बेसिक प्लस डीए और अदर अलाउंस भी इनके रहते हैं। अगर ओटी है तो ओटी आपको दिया जाएगा, अगर इंसेंटिव है तो इंसेंटिव, वो सारे अलाउंस मिला के लगभग कम से कम आपकी सैलरी 53,000 बनेगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले 1 साल का आपका प्रोबेशन होने वाला है। इसके बाद ये आपको जब परमानेंट करेंगे तो आपको इतने ग्रेड पे में डाला जाएगा। 29,500 आपकी बेसिक पे रहेगी। तो बाकी अभी ये फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, ये फॉर्म आप दे सकते हैं 16 तारीख से ओपन हो जाएगा। 16 जुलाई इन्होंने यहाँ बताया। और ये साइट है HTTP careerbale.in। यहाँ पे साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल पे दे दूँगा। आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो मैंने पिन कर दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं नए नए अपडेट देता रहता हूँ। और फिटर के जितने भी छात्र हैं, अगर वो फिटर की पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी क्लासेस फ्री हैं। आप आसानी से वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, प्लस PDF भी आपको बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।